हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गोल यूपी बोर्ड में। मैं आपका साथी अभय शर्मा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही पूछूंगा कि कैसी चल रही है आप सभी की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। और दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। मैं वादा करता हूं कि मैं वही वही टॉपिक लेके आऊंगा। अगर आपने मेरे हर वीडियो को देख लिया तो सफलता तो आपको मिल जाएगी 110%। कारण ये है ना, अभी आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं उन्हीं के लिए लगातार वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों आपको एक मोटिवेशनल कोट्स कह सकता हूं मैं कि कमजोर तब रुकता है जब वो थक जाता है। कि कमजोर तब रुकता है जब वो थक जाता है, और विजेता तब रुकता है जब वो जीत जाता है। तो अगर आपने ठान लिया है कि इस बार सफलता लेनी है तो दोस्तों पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में मैं प्रकाश का अपवर्तन लेकर आ चुका हूं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और दोस्तों एक बात और, मैं जो ये लिख के दिखा रहा हूं ना आपको, तो आप ये मत समझिएगा कि लिखा हुआ कहीं से उठा लाते हैं और पढ़ा रहे हैं। दोस्तों खुद पहले मेहनत करता हूं, फिर लिखता हूं इसको। ये देखिए मैंने लिखा है, हर चीज मैं लिख रहा हूं। ये समय बचाने के लिए मैं लिखा रहता हूं पहले से। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। जब प्रकाश की एक मैंने परिभाषा लिखी है, बेहतरीन तरीके से लिखी है। एक बार पढ़ के सुनाते हैं, फिर समझाएंगे, मजा आएगा आपको। जब प्रकाश की कोई किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो वो किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो प्रकाश की इस घटना ही को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोस्तों अगर कुछ ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दी है कि आप लोग आराम से वीडियो पॉज करके लिख लेना, लेकिन मैं अभी समझाता हूं आपको, वादा करता हूं समझ में आएगा। तो देखिए, जैसा कि ऊपर परिभाषा में मैंने दिखाया कि या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर चली जाएगी, इसलिए मैंने इसको दो अलग अलग चित्र लिए जिससे समझ में आए। तो चित्र एक, जैसे कि मान लीजिए ये है हमारा सघन माध्यम, और ये आपका हो गया विरल। ठीक, ऊपर यहां पे आपकी विरल कर देंगे और नीचे सघन। अभी सब बताऊंगा कैसे क्यों। सबसे पहले आप ये बताइए कि माध्यम का मतलब जानते हैं आप लोग? तो माध्यम क्या होता है? कोई भी चीज हो, अगर उसको चलना है, हर वो चीज जिसे चलने के लिए किसी एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां से आपसे बोल रहा हूं तो आप तक कैसे आवाज पहुंच रही है? एक माध्यम के द्वारा, एक फोन। अगर आप कानपुर में और अगर इंग्लैंड जाना है तो इंग्लैंड जाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक माध्यम की। तो आपका माध्यम क्या होगा? ट्रेन, पायल, हवाई जहाज, कुछ भी हो सकता है। यानी हर वो चीज जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम कहलाता है। मतलब किसी भी चीज को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती ही है। अब आते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सघन माध्यम क्यों लिखा है, विरल माध्यम क्यों लिखा है। सरल सघन माध्यम का मतलब होता है कि माध्यम कण पास पास होंगे। जैसे कि पानी हो गया, पानी एक माध्यम है, कांच एक माध्यम है, ये सब क्या है? सघन माध्यम, घने हैं। इनके माध्यम के जो कण है ना पास पास हैं। और विरल में बहुत दूर दूर होता है, जैसे गैस, गैस के कण तुमने देखे? हवा, ये सब क्या है? निर्वात, ये सब क्या है? विरल है, क्योंकि इनके कण दूर दूर होते हैं। ठीक, तो दोस्तों आपको समझ में आया कि माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। अब मैंने चित्र बनाया, आपके सामने नहीं बनाया है, मैंने बना लिया समय बचाने के लिए। आइए, तो सबसे पहले मैंने ये क्या किया, एक वृत्ताकारी रेखा खींच दी जिससे कि दो माध्यम आपस में बढ़ गए। एक सघन माध्यम हो गया, एक नीचे वाला विरल माध्यम। ऐसे ही मैंने इधर किया है, एक बार इधर, एक इधर। ठीक, अब आओ। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि जब माध्यम की एक किरण, या इसको कह दिया आपतित किरण, और ये हो गई अपवर्तित किरण, क्योंकि इसका क्या हो गया? अपवर्तन हो गया, इसलिए इसको अपवर्तित किरण। ठीक, इस बार ये आपतित किरण और ये अपवर्तित। ठीक, यहां तक सुना है? तो दोस्तों ये समझिए आप, जब ये आपतन मतलब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से, सघन माध्यम से आ रही है, पहले सुनिए, इस माध्यम से आई तो ये अभिलंब है। ये क्या है आपका? ये अभिलंब दिख रहा है आपको? तो इस माध्यम से जब ये आई तो ये अभिलंब से दूर भाग गई। वास्तव में देखिए, ये किरण जो आ रही थी ऐसे ऐसे, तो इसको ऐसे आना था। देखिए आप, दिख रहा है ना कि ये किरण जब यहां से आई तो इसको ऐसे आना था,
लेकिन ये क्या हुई, हल्की सी अविलंब से दूर हो गई, यानी झुक गई, उधर की तरफ चली गई है। ये इसका एक उदाहरण है। जब आप कभी देखना, ये मान लीजिए आप मग्घा कोई लेना, उसमें पानी भरना और उसमें अपना पेन डालना, तो जब आपका पेन ऐसे जाएगा तो वो अंदर की तरफ थोड़ा टेढ़ा दिखेगा, ठीक है, वही होता है। तो आपतित किरण आई और अविलंब से दूर भाग गई। ये कब हुआ, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही थी तब, ठीक। अब यहाँ पे ऐसे इसी का उल्टा होगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये किरण ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, ये अविलंब की ओर झुक गई, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो वो किरण अविलंब से दूर भाग जाती है या अविलंब की ओर झुक जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको, उम्मीद है, क्योंकि मैंने दो अलग अलग चित्र, दोस्तों पेपर में अगर आप ऐसे ही चित्र दिखाते हैं ना अलग अलग, तो याद वादा करता हूँ लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर चित्र से मिलते हैं दोस्तों, याद रखना। अच्छा चित्र हो, स्पष्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण जो होती है वो अविलंब से या तो दूर चली जाती है या अविलंब की ओर झुक जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये दो घटनाएं थी, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग दिखा दी। अब दोस्तों इसके नियम। अब दोस्तों जैसा कि आपको मैंने परावर्तन पढ़ाया था कि आपतित किरण और अविलंब के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। वहां पे क्या थी, परावर्तित किरण थी क्योंकि परावर्तन हो रहा था। यहाँ पे क्या है, अपवर्तित किरण है क्योंकि अपवर्तन हो रहा है। तो अपवर्तित किरण और अविलंब के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तित कोण कहेंगे, ठीक है, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, वो आर से, सॉरी, ठीक है, ठीक है, इसी पर ऐसा। तो इसमें भी क्या है, जब प्रकाश का परावर्तन का आपने नियम पढ़ा था दूसरा, तो आइए अपवर्तन के नियम पढ़ लेते हैं। अपवर्तन के नियम, इसके भी क्या होते हैं, दो नियम होते हैं, पहला और दूसरा। लिखूंगा नहीं, मैं समझाऊंगा आपको। प्रकाश का परावर्तन के जो मैंने आपको दो नियम पढ़ाए थे, आपको याद होंगे शायद। तो प्रकाश का परावर्तन का जो पहला नियम है वही इसका भी पहला नियम है। पहला नियम क्या था प्रकाश के परावर्तन का, पहले नियम था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु में स्थित होंगे। ठीक इसी प्रकार इसमें भी आपतित किरण, परावर्तित किरण, वो आपतित किरण यहाँ पे अपवर्तित किरण हो गई, तो आपतित किरण देखिए ये, अपवर्तित किरण ये, और ये अविलंब तीनों एक ही बिंदु में स्थित है। इसका भी वही पहला नियम हो गया। तो आप लोग लिख लेना अपनी कॉपी में कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु में स्थित होंगे, पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि वहां पे क्या था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। यहाँ पे क्या है कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, जया का मतलब क्या होता है, साइन, जया का मतलब होता है, जया जो साइन होती है, साइन को ही हिंदी में जया पढ़ते हैं, इसीलिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया क्या होगी, आपतन कोण क्या था, आई, तो आपतन कोण की जया क्या हो गई, साइन आई। ठीक इस प्रकार आपतन कोण क्या है, आर, तो आपतन कोण, वो परावर्तन कोण क्या है, आर, तो इसकी जया क्या हो जाएगी, साइन आर। तो दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया दोनों का अनुपात, अनुपात का क्या मतलब है, बटे में कर देंगे अनुपात हो जाएगा ना, सदैव एक नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है। यही क्या है, तो आप लोग लिख लेना दोस्तों कि प्रकाश का अपवर्तन के दूसरे नियम में आप लोग क्या लिखेंगे कि आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और ये आप समीकरण बनाना दोस्तों, ये समीकरण बनाना मत भूलना। हर चीज मैंने आपको बता दिया कि पेपर में जो आप लिखते हैं उसको कोई नहीं देखता, कितना इंडिकेट कर पा रहे हैं उसको देखता है दोस्त, ठीक है। तो इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक्स।